बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले एडवांस फ्रेजेस देखें। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत को आधा कर दें, रिजर्व कर दें और ब से काट दें, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI, डाउनवर्ड र करके RBI, RB और I लगा दें, RBI। चौंकाने वाले खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे। निजी क्षेत्र, निजी और क्षेत्र के लिए STR रूप लगा दें। ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से। निम्न स्तर पर, निम्न और स्तर को बड़ा कर दें, पर निकल जाएगा। अर्थव्यवस्था, ये आपका अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का सब चिन्ह हमारे पास, रूप से काट दीजिए। माना जा रहा है, माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, आंकड़े का सब चिन्ह और म से काट दें, आंकड़ों के मुताबिक। आपातकालीन स्थिति, आपात को आधा कर दें, कालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा, स्व का बड़ा गौरव लगाएं। सबसे बड़ा सवाल है कि आकर्षित कर सकते हैं, आकादेश, आकर्षित कर सकते हैं। गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, यहाँ लिख देता हूँ। गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। लंबे समय के लिए, ल से लंबे समय के लिए। तो बच्चों, ये आउटलाइन इसकी पहले आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस डिक्टेशन को लेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। धन्यवाद। अब आप 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन लिखें। यस, स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बुलेटिन में यह खुलासा चौंकाने वाला और चिंताजनक है कि भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई बैंकों के बचत खातों पर ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गई है। गत 25 साल में बचत खातों पर ब्याज दरें 4% से घटकर 2.5% तक रह गई है। यह स्थिति आम उपभोक्ता के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर विचार करने का विषय है। RBI ने वर्ष 2011 में बचत खाते की ब्याज दरों को नियमन मुक्त कर बैंकों को स्वतंत्र रूप से दरें निर्धारित करने की अनुमति दी थी। उस समय माना जा रहा था कि इससे बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और छोटी बचत करने वाले लोगों को बड़ा लाभ होगा, लेकिन ब्याज दरें कम होने से छोटी बचत करने वालों पर बड़ा संकट पैदा हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक बड़े सरकारी और निजी बैंक बचत खातों पर 2.5 से 3% तक ब्याज दे रहे हैं। वहीं महंगाई दर 4% के आसपास है। ऐसे में बचत खाते में रखी गई खाता धारक की जमा रकम का मूल्य समय के साथ घटता चला जाएगा। इन ब्याज दरों का निम्न स्तर पर पहुंचना इसलिए अधिक चिंताजनक है कि हमारे देश की बड़ी आबादी, खासकर बुजुर्ग, पेंशनभोगी, गृहिणियां और
वेतनभागी लोग छोटी छोटी बचत कर पैसे को बैंक में रखते हैं ताकि उससे कुछ अतिरिक्त आय हो सके। वह आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल भी किया जा सके। अब नए हालात में ब्याज से होने वाली अतिरिक्त आय महज औपचारिक बन गई है। इससे लोगों का बचत खाते में पैसा रखने से मोह भंग हो सकता है। दरअसल आरबीआई ने फरवरी 2025 से नीतिगत रेपो दर में कटौती की है। इसी का असर हुआ कि बैंकों को भी ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कम ब्याज दरों से अर्थव्यवस्था को कैसे प्रोत्साहन मिले। छोटे जमाकर्ता जो अभी तक अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों पर निर्भर है, कम ब्याज के कारण निवेश के अन्य जोखिम भरे विकल्पों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इससे बैंकों के लिए जमा आधार को बनाए रखना मुश्किल होगा। वहीं छोटे जमाकर्ता अन्य वित्तीय संस्थानों की बचत योजनाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे बैंकों का आधार और कमज़ोर होगा। इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। बड़ी बात है कि सरकार नीतिगत दरों में कटौती कर आर्थिक विकास को गति देने पर विचार कर रही है, तो दूसरी ओर बचत खातों पर ब्याज दरों का ऐतिहासिक रूप से कम होना छोटे जमाकर्ताओं के भरोसे को कमज़ोर कर सकता है। कम ब्याज दरें आपातकालीन आर्थिक प्रोत्साहन के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बचत और निवेश में संतुलन जरूरी है, ताकि छोटी छोटी बचत करने वाले लोगों को बैंकों पर भरोसा बना रहे। धन्यवाद।